हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब नीचे की तरफ से मैं कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। पहले इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए, हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच, चेस्ट हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5, और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम आर्म होल के सेंटर में निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारी आर्म होल का शेप हो चुका है। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को मैं रख लेती हूँ। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ हुकाई की पट्टी में जो सिलाई का मार्जिन चाहिए, उतना मार्जिन हम यहाँ पर ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है इस तरीके से, और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें फ्रंट में आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। अब देखिए, हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें शोल्डर पे से 13.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए, इस तरीके से, और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी 6.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। टक्स की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 3 इंच। इसके यहाँ पर सेंटर में निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम रखेंगे 3 इंच। इस तरीके से सर्कल बना लेंगे इसको साइड में, और इसको आर्म होल में हम मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है यहाँ पर। तो बेल्ट हमारी 2.5 है, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 3.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, हमारी बेल्ट की भी हो चुकी है। ये टक्स हमें यहाँ पर 1-1 इंच का लेंगे। टोटल मिला के 2 इंच का हमारा टक्स होगा ये। बाकी सारे टक्स हम एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेके लेंगे। तो हमने 2 इंच का टक्स लिया, तो 1 इंच हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देते हैं। तो यहाँ से भी हल्का से तिरछा कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रखकर परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा। तो आसानी से कटिंग कर कर आप स्टिच करोगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी ब्लाउज की। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। बेल्ट को हम बाद में कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच रखनी है, और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। पहले मैं कपड़े को यहाँ से कट के सेट कर लेती हूँ। 11 इंच स्लीव की लंबाई रखी है मैंने, और स्लीव की चौड़ाई सबको 10 इंच रखनी है 42 साइज़ में। और इसको हमें सीधी लकीर कर लेते हैं। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना। इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ से हम स्लीव की भी कट कर लेते हैं। यहाँ हम सेंटर में कट लगा लेंगे। स्लीव को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से रख लेना है। जो हमने बेल्ट का शेप दिया था उसे हम अब कट कर लेंगे। आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए, सारे टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेंगे
इस तरीके से। अब इसे पलट लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उन निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए टक्स लेंगे, पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, 1 इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें लेने हैं एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेना है, टोटल आधा इंच का टक्स लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स ले लेंगे हम। तो ये देखिए सारे टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने को बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे, तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते, पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे, ये मैंने सीधी पट्टी लेगी है 1.25 इंच की, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेना है, बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है जहाँ पर सीधा है। अब देखिए इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाजू में से हम एक और सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। अब ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा गला बना हुआ है वी शेप में। तो पहले देखिए इस अस्तर पे मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से हल्का सा वी टाइप में बनाते हैं नीचे की तरफ, वैसा बनाएंगे। यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाया है मैंने और इस तरीके से हम देखिए फैंस कर्व से बताती हूँ मैं आपको, इस तरीके से नीचे से हम शेप देंगे। यहाँ पर डोरी लगानी है हमें, इस तरीके से यहाँ पर हमारा आधा इंच का सिलाई आ जाएगा और इस तरीके से शेप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 इंच की हमें पट्टी रखनी है। तो 4 इंच यहाँ से जो निशान लगा है वहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। अब देखिए हमारा जो मेन कपड़ा है जो ब्लाउज का वो लेंगे, इस पर हमारा गला ड्रॉ है, तो गले से गला बना के मैंने इस तरीके से पिन लगा कर रख लिया है। अब हम गले को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए अस्तर वाले पार्ट को लेंगे हम, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे गले को। ये देखिए अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, इस तरीके से इसको भी डार्क कर लेती हूँ और छाप देते उस तरफ, इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा डीप भी देना चाहते हो तो डीप शेप भी दे सकते हो, ये मैंने हल्का ही शेप दिया है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से। अब ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें इस अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे। पहले हम गले पर सिलाई करेंगे, तो जो हमारा गला छपा हुआ था उसके किनारे किनारे पे ही हमें सिलाई करनी है। तो पहले मैं बीच से स्टार्ट करती हूँ जिससे कपड़ा हमारा दोनों तरफ बराबर बचे। तो ये देखिए इस तरीके से
जो हमारा गला बना हुआ है उसी के यहाँ से किनारी से हमें सिलाई करनी है। सेम दूसरे साइड भी हम इस तरीके से किनारी किनारी पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गले में हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे और कपड़े को हमें अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेना है। नीचे हमने जो शेप दिया है उसको भी, उसके ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हम बीच में डोरी लगा लेंगे, आप चाहे तो बाद में भी डोरी लगा सकते हैं। यहाँ पर जहाँ राउंड आ रहा है वहाँ पर हमें किनारी पर डोरी लगानी है। यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। गला हमारा ऊपर छोटा है तो ऊपर डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम शेप को इस तरीके से कट कर लेंगे और इसमें भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से हमें गले की किनारी पर सिलाई करनी है। नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी डोरी बाहर की तरफ आएगी। पूरी किनारी पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट का गला हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम मोती आ रहा है, इस मोती को मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम और यहाँ पर टक्स ले लेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। सेम दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से आधा इंच का तिरछे में टक्स लेना है। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए दूसरे शोल्डर पे भी मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए हम शोल्डर को इस तरीके से पलट लेंगे, शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और ब्लाउज को फिटिंग कर लेंगे। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।